जिला पंचायत क्षेत्र जयराजपुर से महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी रजनीश राय ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रजनीश राय लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराजपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता होगी। रजनीश राय ने क्षेत्रवासियों से सहयोग और आशीर्वाद की अपील करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें अवसर मिला तो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ क्षेत्र की सेवा करेंगे। क्षेत्र में उनके जनसंपर्क अभियान को लेकर समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच जयराजपुर का माहौल भी गर्म होता नजर आ रहा है। रजनीश राय जी, आप महाप्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी। और महाप्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपके अंदर ये जिज्ञासा कैसे जागृत हुई, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। नमस्कार मैडम, सारी क्षेत्र की जनता को नमस्कार। मैं रजनीश राय कोड़ी बुजुर्ग से जिला पंचायत क्षेत्र जयराजपुर का बहुजन समाज पार्टी से भावी प्रत्याशी हूँ। और मेरे अंदर ये जिज्ञासा कॉलेज पीरियड से थी कि मैं एक चुनाव लड़ूं, छात्रों का नेतृत्व करूं, लेकिन उस समय कुछ कारणों सरकार जो थी उन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ पाया। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहूं और मैं वहां से महाप्रधानी का चुनाव लड़ करके अपनी जनता के लिए कुछ कर सकूं। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे हल करने की आपकी प्राथमिक योजना क्या है? मैडम, मेरे क्षेत्र में मैं गया हूँ, जहाँ भी देखा हूँ, कुछ बस्तियों में काफी टूटे हुए नाले हैं, रोड है, जाने की समस्याएं हैं, लोग अपने फोर व्हीलर को लेकर के आसानी से नहीं जा सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि उन रोड और नालों को मैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत ठीक करवा सकूं और बेहतर से बेहतर सुविधाएं रोड और नाली का मैं इस क्षेत्र में कर। इसी क्रम में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैडम, सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं जो ना तो हमारे क्षेत्र में युवाओं को बताई जाती हैं, ना तो वो जान पाते हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जो जानते हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी जो नहीं जानते वो नहीं कर पाते। तो मेरा उस काम के लिए ये सबसे बढ़िया प्रयास ये रहेगा, कौशल विकास योजनाओं को मैं अपने जनता में युवाओं के बीच आसानी से पहुंचा सकूं, उनको समझाऊं कि इस तरीके की योजनाएं हैं, आप इस पे जो है फोकस करिए, इसको करने की कोशिश करिए ताकि कुछ करके आप आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में एक प्रश्न और मेरा होगा आपसे कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से आप कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? मैडम, सरकारी योजनाओं में जहां तक मेरे यहाँ देखने में सबसे बड़ी समस्या तो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और बेरोजगारी है। तो स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, जैसे आयुष्मान आरोग्य, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, जिनको मैं कोशिश करूंगा कि गरीब से गरीब जनता तक पहुंच सके। या कुछ बेहद गरीब हैं जिनके पास इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, उनको मैं अपने लोगों के तहत साथ में मिल करके या फिर उनको बता करके सरकारी योजनाओं अस्पतालों तक पहुंचाने का कार्य करूं। यदि आप महाप्रधान बन जाते हैं तो अपने कार्यों की पारदर्शिता जनता के बीच में कैसे दिखाएंगे? मैडम, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि महाप्रधान के अंदर में बहुत सारी चीजें तो नहीं आती, विकास से जुड़ी चीजें आती हैं, जिसमें पंचायती राज द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं होती हैं। तो मैं उन योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू करवा करके उस पे ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हुए या ठेकेदारों से ईमानदारी से कार्य करवाते हुए अपने क्षेत्र में लागू करने की कोशिश। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के आपका अगला कदम क्या होगा?
महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। दूसरी चीज की समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं, तो मैं समाज में अगर ऐसे व्यक्ति से मुझसे मुलाकात होती है, मैं उनको समझा बुझा करके फिर महिलाओं को मैं आगे करने की कोशिश करूंगा, किसी भी तरह से शिक्षा के तहत या चाहे जैसे भी, ताकि उनको अपने क्षेत्र में या अपने समाज में जो है हीन भावना से न देखा जा सके। आपकी ग्राम सभा में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, जैसे पारिवारिक विवाद हो गए, भाई भाई में विवाद हो गया, तो इन सारे मैटरों को आप कैसे सुलझाएंगे? क्या इन मामले को आप थाने तक पहुंचाने का कार्य करेंगे या अपने तक उसको सुलझाने का कार्य करेंगे? मैडम, पहले तो ये कोशिश करेंगे, हमारी जितनी भी कोशिश होगी वो दोनों पक्षों को इकट्ठा करके समझाया जाए, थाने तक कोई मामला ना जाए, और जो लोग हैं, नए युवा हैं, या आपसी मारपीट के थ्रू हमारी जनता जो है ये थाने तक न पहुंचने पाए, कोई उनके ऊपर मुकदमा ना हो, वो अपराधी प्रवृत्ति के न बने, अपराध न उनके ऊपर लागू किया जाए, कोई समझा बुझा करके उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अक्सर करके ग्राम सभा में जो होता है जमीनों को लेकर के विवाद होता है जी, इसको लेकर के आप कैसे हल करेंगे? देखिए, जमीनों के विवाद में तो मुख्य कार्य जो है हमारे एसडीएम, एडीएम और डीएम साहब का होता है, वो रेवेन्यू का काम है। लेकिन जब वहां पे मारपीट के विवाद की बात आएगी तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर मुझे जानकारी होगी तो वहां पे मारपीट न होने पाए, और अगर हो भी गई तो दोनों पक्षों को एक बार समझा बुझा करके वहां पे शांत करवाया जाए, मामले को हल करवाया जाए। दोनों पक्ष आगे पीछे थोड़ा सा ही 19-20 करके उस मामले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता और पेयजल को लेकर के आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, स्वच्छता और पेयजल की जहाँ तक बात है, तो स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ जैसे हर गांव में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। मैं इनसे मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि जहां भी आपकी नियुक्ति हो उसको, उस एरिया को जो है आप स्वच्छ रखें, और अगर मुझसे जहां तक आपको अगर कुछ चाहिए या मैं अगर उस लायक हूं तो फिर मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, और गंदगी को गांव से दूर करने की ही कोशिश की जाए। विकास को लेकर आप क्या मुद्दा रहेगा? विकास के लिए आपका मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा जो विकास कार्यों का जो क्षेत्र में है, गांव में है, यही है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, और कुछ लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी आज भी पड़ी हुई है, उनके पास आवास नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो योजनाएं हैं, जो लोग पात्र हैं, मैं उनके यहाँ कोशिश करूंगा कि उन योजनाओं को लागू करवाऊं, उनको आवास दिलवाऊं। और रोड नाली के लिए लोक निर्माण विभाग से बात करके या अपने जिला पंचायत से बात करके या ब्लॉक स्तर पे बीडीओ से बात करके उस क्षेत्र के गांव से ग्राम प्रधान से कुछ बातें कर लें। सारे लोग एकजुट मिलके एक तरीके से जो है जितना अच्छा हो सके गांव में रोड नाली और सफाई के कार्य। सर, वृद्धा विधवा और विकलांग के लिए आप क्या सोच? देखिए, वृद्धा विकलांग और विधवा के लिए जो पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से, कुछ लोग तो पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं उस चीज को। तो जो लोग नहीं पाते हैं उन कोशिश करूंगा कि उनको मैं पेंशन दिलवाने का कार्य करूं। एक सबसे बड़ा मुद्दा राय साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल होता है जी, जो कि गवर्नमेंटेड होता है जी, और उसमें अधिकांशतः गांव के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं जी, और वहाँ की जो दिनचर्या चल रही है प्राथमिक विद्यालयों को, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे मतलब इम्प्रूव करेंगे? देखिए, जहाँ तक प्राथमिक विद्यालयों की बात है तो अभी हमारी सरकार जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, जबकि वहाँ पे जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, अच्छे शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको समझा बुझा करके नहीं, प्राइमरी स्कूल में अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां भेजें।
और अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो क्या कारण है, उन कारणों को लेकर के मैं अपने यहाँ अधिकारियों के पास जाऊं, उनसे बातचीत करूं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूं।